देखिए आज का जो वीडियो है, आरबीआई ने खुशखबरी दे दिया भाई सीनियर सिटीजन की। बल्ले बल्ले क्या खुशखबरी दी है, पूरा वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए आरबीआई ने जो ये खुशखबरी दी है सीनियर सिटीजन की, बल्ले बल्ले हो गया है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीधे तौर पर 1 दिसंबर 2025 से सीनियर सिटीजनों के लिए एक विशेष जो है योजना की घोषणा की है, समझ रहे हो। लेकिन उसने मौद्रिक नीति और बैंकिंग नियमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए माहौल को बेहतर बनाने का काम किया है। और वो देखो यहां पर क्या किया वो समझिएगा। आरबीआई की नीतियां हैं और यहां पे दिसंबर 2025 में आए रेपो रेट के फैसले ने जो है सीनियर सिटीजन की बचत, उसका जो सेविंग है और पेंशन पर सीधा असर डाला है, समझ पा रहे हो। और देखिए जिससे क्या होगा, उनकी आय में बड़ी राहत मिलने वाली है। आय मतलब इनकम में सीनियर सिटीजन को। अब देखिए आपके लिए यहां पे समझिएगा 1 दिसंबर 2025 के आसपास की सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं, वो समझिएगा क्या बात है। यहां पे देखो सबसे पहले रेपो रेट में कटौती को लेकर के है, इसका फायदा मिलेगा लोन को लेकर के, और ईएमआई सस्ती होने वाली है, ऐसा अपडेट है भाई। तो चलो क्या है वो भी जान लेते हैं न्यूज में आज का। देखिए यहां पे आरबीआई की मौद्रिक नीति जो समिति है, जो एमपीसी कहते हैं, है ना, दिसंबर 2025 की बैठक में क्या फैसला लिया कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस, ठीक है, घटा करके 5.25% कर दिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए यहां पे क्या है, उसके बाद है सीनियर सिटीजन को फायदा यहां पर क्या होगा, किस चीज में मिलने वाला है। देखो भाई, अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर रहा है तो एफडी ब्याज दरें उसको प्रभावित होगी, लेकिन लोन सस्ता हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, बात समझिएगा कि रेपो रेट में कटौती से होता क्या है, न्यूज में समझिएगा। जहां एक और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरें थोड़ी जो है नरम हो जाएगी, एफडी की ब्याज दरें थोड़ी नरम होगी भाई, समझ लीजिए इस बात को, जो आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इसका सबसे बड़ा फायदा उन सीनियर सिटीजन को मिलेगा जो होम लोन या अन्य तरह के लोन लिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है कि वो उन्होंने होम लोन ले लिया है ना, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लोन ले लिया है। तो बात को यहां पे समझे, समझ रहे हो। और देखिए यहां पे क्या, किसी ने एसआईपी ले लिया है, किसी ने जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं, है ना, अलग अलग। तो भाई देखो शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, एक बात आप याद समझ के रखिए। आज क्या है तो कल क्या है, कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी फायदा हो सकता है, समझ पा रहे हो। चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है, आप नुकसान में भी जा सकते हो, फायदा में भी जा सकते हो, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पे तो इसमें क्या है कि ईएमआई में कमी, यहां पे क्या होगा कि आरबीआई ने इस कदम से बैंकों पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बनाता है, और क्या, जिससे सीनियर सिटीजन की लोन ईएमआई जो है सस्ती हो जाएगी। ये बात बता भाई, सारे लोग क्या लोन ले लेता है, ये तो कर देगा, लेकिन एफडी में ब्याज दरें थोड़ा कम कर दे रहा है। और क्या, जिससे क्या होगा, उनकी मासिक बचत होगी भाई। वो तो हम बात समझ रहे हैं, लेकिन सारे लोग ईएमआई नहीं लेता, सारे सीनियर सिटीजन लोग नहीं उठा लेता है लोन, कोई होम लोन की, सारे लोग होम लोन उठा लेता है, बात है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, भले ही रेपो रेट घटाओ, समझ रहे हो ना, रेपो रेट घटा, लेकिन बाजार में कई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और कुछ बड़े जो है बैंक जैसे कि सीनियर सिटीजन को अभी भी 8 से लेकर के 9% तक का आकर्षक ब्याज दरें एफडी पर दे रहा है, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि मिल रहा है। अब देखो यहां पर क्या है कि सीनियर सिटीजन को फायदा क्या होगा भाई, समझिएगा। स्पेशल एफडी स्कीम में कई बैंक सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त जो है 0.50% दे रहा है, कई बैंक दे रहा है, और से लेकर के कई बैंक तो 0.80% तक भी दे रहा है, मतलब 0.50% से लेकर के 0.80% एक्स्ट्रा दे रहा है, कोई बैंक दे रहा है। तो अब देखिए ब्याज दरें में ऑफर कर रहा है। मान लीजिए दिसंबर 2025 में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे भी हैं जो 8.24% यानी कि ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई बढ़ी हुई DICGC, समझ रहे हो, सुरक्षा, समझ रहे हो, सीनियर सिटीजन की मतलब कि बैंक में जमा राशि 5 लाख तक
DICGC यानी कि इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ इसका मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये बोला जाता है DICGC। ठीक है, मतलब कॉर्पोरेशन के तहत सुरक्षित है। RBI यह सुनिश्चित करता है कि उनका निवेश सुरक्षित है या नहीं, समझ रहे हो, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंकों में। भाई बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल गए हैं, तो उसमें आपको बचना है। ये नहीं कि इतना % दे रहे हैं जाके हड़बड़ा के सब पैसा लगा दो, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना नुकसान कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, यह RBI का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है और सीनियर सिटीजन की मासिक आय की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिले, यहां पे क्या होता है समझिएगा, देरी पर भी जुर्माना है। RBI ने एजेंसी बैंकों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है, उन्होंने दिया है कि यदि वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन देने में अगर देरी करते हैं तो उन्हें देरी की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, समझ रहे हो। और स्वचालित भुगतान क्या होगा कि सबसे बड़ी यह राहत की बात है, यह ब्याज जो है सीनियर सिटीजन को बिना किसी मांग या आवेदन के स्वचालित रूप से उनके खाते में जमा करना है। और यह नियम सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आजीविका के लिए संघर्ष न करना पड़े, समझ रहे हो भाई। तो ये हमें अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, और एक चीज है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये 1 दिसंबर 2025 से ये नियम लागू है। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाभ दिया है सभी सीनियर सिटीजन को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, समझ रहे हो, और पूरी तरीके से दिया है भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, समझ रहे हो, उनके लिए। और देखिए आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है भाई। देखिए यहाँ पे आपका बैंक खाता है SBI, समझ पा रहे हो, SBI में खुला हो, चाहे आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, केनरा में, यूनियन में, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, कोई भी बैंक में आपका खाता है, समझ रहे हो, ग्रामीण बैंक में हो, तो आप लोगों को जो है HDFC में बहुत सारे लोग खुलवाते हैं, ICICI में खुलाते हैं, IDBI में खुलाते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग बैंकों में खाता होता है, किसी भी प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी में खुला हो। ठीक है, यहां पे आपको लाभ मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सीनियर सिटीजन जो है अभी भारत में काफी ज्यादा परेशान है, समझ पा रहे हो। आप देखिए कैसे कि क्योंकि उनकी एज, महिलाओं को 58 में सीनियर सिटीजन हो जाती है और पुरुष 60 में होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जो है बच्चे उन पर ध्यान ही नहीं देते, समझ रहे हो। इसलिए RBI ने कहा अब बैंक उन पर ध्यान देगी, बैंक ध्यान देगी और बैंक उनको लाभ देगी, समझ पा रहे हो। तो आपको पता है कि 2025 में सबसे ज्यादा लाभ RBI ने सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला दोनों को दिया है, समझ रहे हो। और देखिए 1 जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक लगातार लाभ पे लाभ दिया जा रहा है, हर चीज में भाई सीनियर सिटीजन को लाभ मिल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा और आप लोगों ने देखा भी है, हमने भी बताया सीनियर सिटीजन को कहां कितना मिलता है, FD पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और बहुत तरह का छूट मिलता है। और क्या यहाँ पे लाभ के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, जब भी आप लोगों को पता नहीं चलता भाई, आपके घर में आपके दादा दादी या मम्मी पापा जो भी है, आप खुद सीनियर सिटीजन हो, तो इस बात को समझे, वीडियो को आप लोग देखें, लाभ की फायदा जरूर है। घर में आप नहीं ले रहे, आपके मम्मी पापा लेगा, मम्मी पापा नहीं ले रहे, आपके दादा दादी लेंगे, है ना। तो वीडियो देखोगे तब ने भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सीनियर सिटीजन जो है पुरुष और महिला के लिए क्या क्या नियम बना है वो आपको जानना पड़ेगा। और RBI ने नया नियम सेविंग अकाउंट पर, आपका सेविंग अकाउंट पर तभी वाला लाभ आपको मिलेगा जितने भी पुरुष आपके घर में, आपके दादा दादी या माता पिता जो भी है या आप खुद हो, तो आपकी एज 58, आपकी दादी का, अगर आपका दादा है तो 60 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दादी का 58 या माता पिता है तो 58 से ऊपर माता का, और पिता है तो 60 से ऊपर हो चुका है तो उनको ही लाभ मिलेगा। सेविंग अकाउंट पर, अगर करंट अकाउंट है तो ये वाला लाभ नहीं मिलता भाई। करंट अकाउंट पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो बिजनेस पर्पस के लिए, किसी का शॉप है, किसी का कंपनी है, किसी का मतलब किसी तरह का कोई उद्योग धंधा कर रहा है ना, तो ट्रेडर्स है किसी का, तो वो लोग उसमें अकाउंट खुलवाता है, समझ पा रहे हो। जो ज्यादा पैसा का लेन देन करता है, लाखों में बात करता है भाई, उसके लिए है ना। तो देखो पहले RBI ने नॉर्मल लोगों के लिए नियम बनाया। आप देखिए यहाँ पे सभी के लिए RBI का कहना है कि 1 लाख पर समान ब्याज दर देगा, ये सभी के लिए RBI का कहना है। ठीक है, हर बैंक जो है पहले क्या होता था, SBI ज्यादा ब्याज देता था, आप लोगों को पता होगा पहले, लेकिन अभी वो भी 2.5% पर चला गया नॉर्मल
मतलब कि जनरल कोई भी लोग है उसको तो भाई 2.5% ही मिलता है, लेकिन पीएनबी थोड़ा कम देता था, एचडीएफसी थोड़ा ज्यादा देता था, तो लोग एचडीएफसी में खाता खुलाते थे क्योंकि एचडीएफसी प्राइवेट था और ज्यादा ब्याज देता था, ठीक है ना। बट अब आरबीआई का क्या कहना है वो समझिएगा, ब्याज यानी कि 100 रुपया से लेकर के 1 लाख तक का जो है सालाना ब्याज जो मिलता है सभी बैंक समान देगी, सभी बैंक को समान देना पड़ेगा। ये नहीं कि एसबीआई में इतना देंगे तो यूको में इतना मिलेगा, तो पीएनबी में इतना मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना मिलेगा, सभी को समान ब्याज देना है 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक में। समझ पा रहे हो, ये आरबीआई का कहना है। अब देखिए यानी कि अगर आपको मान लीजिए 2.7% आपको मिल रहा है तो आपकी वार्षिक ब्याज दर आपको हर बैंक आपको वो देगी। तो ये सम्मान के लिए सभी के लिए, जितने भी बैंक खाता धारक है सभी का। एसबीआई में अगर मान लीजिए किसी को 2.7% तो सभी जितने भी नागरिक हैं सभी को सम्मान मिलेगा। तो ये, और देखिए यहां पे क्या है कि सीनियर सिटीजन ने आरबीआई से कहा, मतलब कि सीनियर सिटीजन के लिए आरबीआई ने क्या कहा वो समझिए। सीनियर सिटीजन के लिए यहां पे कहा, सीनियर सिटीजन के लिए आरबीआई ने सख्त लहजा में कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि सभी बैंक से आपको अलग से एफडी और ब्याज चलाना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया, बैंकों को कहा, समझ रहे हो, जैसे कि अगर समान लोग यानी कि उनकी एज मान लीजिए 58 है महिला का और पुरुष का 60 अगर नहीं है तो उनको अगर आप सालाना 2.7 पॉइंट ब्याज दे रहे हो तो सीनियर सिटीजन को आपको कम से कम 3.5% देना पड़ेगा। अगर 58 पार है महिला का और पुरुष का 60 पार है तो उनको 3.5% का ब्याज देना होगा। और नॉर्मल लोगों को अगर आप मान लीजिए जो 58 से नीचे है महिला और पुरुष 60 से नीचे हैं, अगर आप किसी को यहाँ पे आप दे रहे हो 2.7% तो उसको 3.5% देना होगा। किसको? सीनियर सिटीजन को, समझ, जिसका 58 और 60 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ज्यादा ब्याज मिलेगा तभी उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहां पर ये हो रहा है भाई। और देखिए सीनियर सिटीजन को हर महीने जो है यहाँ पर पेंशन का भी आप लोग को पता ही है कि बहुत सारा जब वृद्धा पेंशन हो जाता है तो अलग राज्यों में अलग अलग है। ये नहीं कि बिहार में मान लीजिए 1100 है तो झारखंड में 1000 है, यूपी में 1000 है, उसी तरीके से हरियाणा में सुनते हैं 3000 के आसपास है, 2500 के, तो हर राज्य में अलग अलग है। समझ पा रहे हो, ये कहना मुश्किल है कि कहाँ क्या मिल रहा है, समझ रहे हो। कोई कोई राज्यों में तो देखो राज्यों के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है सीनियर सिटीजन को वृद्धा पेंशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो उसके तरफ से भी पैसा आता है, फिर अलग अलग सरकार लाभ देती है। तो यहाँ पे मिलाकर के बैंक में मान लीजिए 10,000 जमा हो गया सपोजिंग के लिए, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन ने 10,000 छोड़ दिया, जब सालाना बनेगा तो उसका 3.5% बनेगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके देखो अलग अलग बैंकों का परसेंटेज भी अलग अलग है, समान नागरिकों को अलग परसेंट मिलता है, सीनियर सिटीजन को अलग परसेंटेज मिलता है, समझ रहे हो। तो यहां पर भाई अपने अच्छे तरीके से गुजारा कर सके, क्या आरबीआई ये चाहती है, सरकार ये चाहती है, समझ रहे हो। तो आरबीआई तो फिलहाल ये फाइनल फैसला नहीं लिया गया, लेकिन 1 दिसंबर 2025 से नियम लागू करने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है। और देखिए ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, समझ पा रहे हो। और भी कुछ लाभ वगैरह है जैसे बताया गया, जो खाता ब्याज अब जो है खत्म कर दिया गया, कितना एकदम कम ब्याज दे रहा है नॉर्मल खाता पर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भाई उस एफडी को 7 दिनों के लिए कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मिनिमम जो रखा है एफडी वो 7 दिन के लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम एफडी जो है 7 दिन के लिए करें तो 7 दिन के लिए, 1 साल के लिए करें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए करें 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल के लिए करोगे, इसमें सीनियर सिटीजन को बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पे अगर आप एफडी करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है नॉर्मल खाता से, समझ रहे हो। फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं तो आपको इसमें ज्यादा ब्याज है अदर लोगों के हिसाब से सीनियर सिटीजन को, समझ पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को। लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं, मान लीजिए अगर मैं एफडी कराऊंगा तो मुझे उतना ब्याज नहीं मिलेगा जितना सीनियर सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन जिसकी एज महिला 58 पुरुष 60 पार कर गया है तो उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। और ये भाई काफी बड़ी खुशखबरी है, जितने भी सीनियर सिटीजन महिला है पुरुष है, आपके घर में मम्मी पापा हो या सीनियर सिटीजन या तो आपके दादा दादी हो, जो भी है, तो सीनियर सिटीजन पुरुष महिला को किस तरीके से कोई दिक्कत ना हो ये ख्याल रखा गया है। और लगातार नया नया नियम बन रहे हैं। और देखिए 2026 आते आते 2026 के टाइम में जो है हो सकता और भी कुछ स्कीम चलाया जाए सीनियर सिटीजन के लिए, तो भाई ये अच्छा रहेगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या फायदा है, सीनियर सिटीजन को क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके घर में सीनियर सिटीजन है या नहीं है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा भाई, समझ रहे हो।
आपका कमेंट हमें अच्छा लगता है, लाइक करके कमेंट करना, घंटी को बजा देना। इस तरह का वीडियो लेकर के इसी चैनल पर हम कंटिन्यू आते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं। सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो भी फायदा है वो सारी चीजें इस वीडियो में हमने बताया है, समझ रहे हो। तो भाई और भी बहुत सारे फायदे हैं अलग अलग बैंकों, देखो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। जैसे देखिए मेडिकल बिल में भी 40% का सब्सिडी का बात है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रेल बस किराए में पहले मिलता था 60%, अभी तो हटा दिया है, पहले मिलता था। सीनियर सिटीजन स्मार्ट कार्ड बना सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो, है ना। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वृद्धा पेंशन जो मिलता है ना, और 60 से अधिक है तो भाई यहाँ पे उनको फायदा मिलता है, समझ रहे हो। आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलता है, और रेल बस हवाई किराए पर भी छूट बहुत जगह मिलता है, फ्लाइट के किराए पर भी सीनियर सिटीजन को छूट मिलता है। तो पता कर सकते हो अलग अलग कंपनी में नहीं, सब जगह नहीं रहता है या नहीं है ना। तो ये सब बातें भाई आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जुड़े हो, लाइक नहीं किए लाइक कर दो थोड़ा सा भाई, और सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, घंटी, और कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जानकारी हो सके, समझ रहे हो। लाइक करना मत भूलना, इतना बार बोल रहे हैं। और इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।